अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग अब अगले जो दूसरे डिपार्टमेंट के तरीके के तरह डिपार्टमेंटलाइजेशन के जो दूसरे टाइप की तरफ आ रहे हैं, ये है ज्योग्राफिक डिपार्टमेंट। ज्योग्राफिक डिपार्टमेंट क्या होता है बच्चों? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक शहर में होते हैं, मिसाल के तौर पे एक शहर में, मिसाल के तौर पे वो शहर है कराची। हम कराची में बैठ के काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन बच्चों जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो कराची में तो हम लोग सेल कर रहे हैं, कराची के इर्द गिर्द जो है वो तो सेल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों कराची के से हट के हम लोग वही प्रोडक्ट जो है वो हम लोग इस्लामाबाद में भी सेल करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस्लामाबाद में हम नया यूनिट थोड़ी लगाएंगे, वही जो कराची में चीज़ बन रही है वही इस्लामाबाद में आके से में भेजेंगे और इस्लामाबाद में सेल होगी। इसी तरीके से बच्चों इस्लामाबाद के बाद हम लोग जाते हैं लाहौर, फिर हम जाते हैं कोयटा, फिर हम जाते हैं पिशावर, फिर हम जाएंगे कोयटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस तो एक जगह पे है, लेकिन उसकी ब्रांचेस और भी बहुत सी जगह पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे बच्चों काम क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ये हेड ऑफिस से प्रोडक्ट यहाँ पे आती है और यहाँ वाले सिर्फ और सिर्फ सेल करते हैं। यहाँ पे बच्चों मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्यों? प्रोडक्ट बन यहाँ पे रही है, यहाँ पे बनी बनाई प्रोडक्ट यहाँ पे आती है। अब इसकी एग्जांपल मैं दूँ आपको, इसकी एग्जांपल जो है वो है बोनेंजा की। अगर आपको याद हो, किसी को मालूम है, तो बोनेंजा के कपड़े एक जगह पे बनते हैं, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, लाहौर, पेशावर, किसी जगह पे भी जाते हैं वहाँ पे बने बनाए आ जाते हैं, और जो उनके पास मौजूद है आपने वही ख़रीदने होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, वो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको ईडन रोप की। इसमें भी क्या होता है, ये कराची से बन के आता है। उसके अलावा शर्ट एंड टाई, ये तो मेल के कपड़े हो गए ना। फीमेल्स की वर्दा, ये वर्दा जनाबे वाला कराची में मौजूद होती हैं, वो कराची से फिर पूरे के पूरे मुल्क में इनके कपड़े आ जाते हैं। निशात लिनन, इनके भी एक जगह पे बनती हैं और बाकी मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा खाड़ी, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हर जगह पे प्रोडक्शन नहीं होती, हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कुछ कुछ जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होगा, आइए जी डिस्कस देख लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर क्या आ गया, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल, ये बैठा होता है हेड ऑफिस के अंदर। ठीक हो गया। अब सेल्स डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन, अब वेस्टर्न रीजन को आप मिसाल के तौर पे नाम दे दें इस्लामाबाद। ठीक हो गया। सेल डायरेक्टर साउदर्न रीजन, साउदर्न रीजन आप मिसाल के तौर में नाम दे दो कोयटा। न्यू वेस्टर्न, मिड वेस्टर्न रीजन, इसको आप नाम दे दो पिशावर, और इसको आप लोग नाम दे दो लाहौर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये ईस्टर्न रीजन और इन रीजन से आप परेशान ना हो, ये किसी शहर का नाम दे दो। आपने अपने शहर का नाम दे दिया। अब ये सेल्स इस्लामाबाद में आपका अगर कोई शॉप है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस शॉप पे सामान यहाँ से आएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स डायरेक्टर होगा, यानी कि कितनी सेल हुई उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी बॉस को, और वहाँ से फिर तमाम के तमाम कैलकुलेशन जो है वो वहाँ पे कर लेंगे। ये इन्होंने कोयटा के अंदर कितनी सेल की उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने बॉस को दे देनी है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे पिशावर के अंदर भी क्या होगा कि जो इन्होंने सेल किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को मिल जाएगी। जनाब हमने इस मरतबा इतने कपड़े सेल किए हैं, तो इतने पैसे हम लोगों ने जो है वो कमा लिए और हमारे अकाउंट में चले गए। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों इनके कुछ फ़ायदे और नुकसान पढ़ने के लिए। अच्छा जी, तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। आखिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों? कराची वाला बंदा जो है वो अगर इस्लामाबाद के लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आएगा, तो वो क्या रोज़ाना कराची से अपना सामान यहाँ पे भेजा करेगा? ठीक है। यह इस्लामाबाद वाला है, यह है वो कराची जाएगा सामान लेने के लिए? नहीं। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि लोकल मार्केट्स जो हैं, ऐसे आउटलेट्स जब ओपन हो जाते हैं, तो इससे लोकल मार्केट्स जो होती है ना हमारी बच्चों, वो बड़े अच्छे तरीके से जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट लोअर लेवल, एट लोअर लेवल प्लेसेस एम्फोसिस ऑन लोकल मार्केट्स एंड प्रॉब्लम्स। और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स होंगे बच्चों, मिसाल के तौर पे कोयटा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो कोयटा की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कोयटा वाले लोग बताएंगे कराची को, और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फिल किया जाएगा। कराची वाला बंदा कराची में बैठ के कोयटा की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता। कराची वाला बंदा लाहौर में, कराची में बैठ के लाहौर के जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स हैं उनको नहीं देख सकता। तो इसका मतलब है लोकल डिमांड्स और प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए हमें लोकल आउटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर नंबर 2, दूसरा फायदा में क्या होता है, तो इससे हम लोगों को हेल्प मिलती है। नंबर 2, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन इन अ रीजन
टेक्स एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक एंड लोकल ऑपरेशंस। फिर क्या होता है कि लोकल ऑपरेशन जो है उसका हम लोगों को फायदा हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द इन द रीजन, तो एक रीजन जो हो गया उसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी अच्छी इनकी हो जाती है। नंबर 3, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद लोकल इंटरेस्ट। फिर ये इस्लामाबाद वाले जो लोग होंगे, तो इस्लामाबाद के लोग इस शॉप पे आके अगर अपने व्यू पॉइंट्स देंगे तो इनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है बच्चों, ये फेस टू फेस हो जाती है और ये अच्छी हो जाती है। अगर हम कराची वालों को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे तो उसके लिए हमें ईमेल करनी पड़ेगी, कॉलें करनी पड़ेगी, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कराची 24 घंटे लगते हैं जाने के लिए। फिर आगे क्या होगा, फर्निशेज मेजरेबल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर जनरल मैनेजर्स। फिर क्या होगा कि हम लोग जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में, मेजरेबल ट्रेनिंग ग्राउंड्स जो है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो मैनेजर्स होंगे हम लोग अपने मैनेजर्स को गाइड भी कर सकते हैं, उनको ट्रेन भी कर सकते हैं कि किस किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को लेकर चलना है। और यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ सेल हो रही है, ठीक हो गया जी। अब नंबर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, रिक्वायर्स मोर पर्सन्स विद जनरल मैनेजरेबिलिटी। फिर क्या होता है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ पे आपके आउटलेट होंगे ना, वहाँ पे आपको एक बॉस चाहिए होगा। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में आपके 10 आउटलेट्स हैं, 10 जगह पे आपके बॉस होंगे। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो आती है डुप्लीकेशन, वो हम थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। फिर टेंड्स टू मेक मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिकल सेंट्रल सर्विसेज डिफिकल्ट एंड मे रिक्वायर सर्विसेज सच एज पर्सनल एंड परचेजिंग एट द रीजनल लेवल, ठीक है। बाज़ वक़्त हमें परचेजिंग की ज़रूरत पड़ती है रीजनल लेवल की, लेकिन वो चूँकि काम ही नहीं है इनका परचेजिंग का, कोई और काम करना नहीं है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ बनी बनाई चीज़ों को सेल करना होता है। और अगर कस्टमर आके कहता है कि मुझे कस्टमाइज चीज़ बना के दें, मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ बना के दें, तो वो आप नहीं बना के दे सकते, ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। फिर इंक्रीज प्रॉब्लम ऑफ टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। फिर यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि आपका आउटलेट जो है वो इस्लामाबाद में है और बॉस बैठा हुआ है कराची के अंदर, तो कराची के अंदर बैठ के बॉस जो है वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप बैठे हुए हैं दूसरे शहर के अंदर तो कंट्रोल नहीं रहता। फिर क्या होता है, अच्छा ये आ गया, ठीक है जी, ये इरेलीवेंट है। एक और चीज़ बच्चों आ जाती है, वो कहलाती है एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डुप्लीकेशन में। डुप्लीकेशन से मुराद ये है कि अगर हम लोगों ने एग्जांपल दी है कि खाड़ी का आउटलेट जो है वो हम लोगों ने, एक खाड़ी का आउटलेट हम लोगों ने PWD में बनाया हुआ है, एक खाड़ी का आउटलेट हम लोगों ने कमर्शियल मार्केट में बनाया हुआ है, एक खाड़ी का आउटलेट हम लोगों ने जो है वो सेंचुरियस में बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अब PWD वाले में भी क्या होगा, हम लोगों ने एक दुकान लेनी है, दुकान लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक गार्ड बैठाना है, गार्ड बैठाने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे हम लोगों ने एक कैश काउंटर बनाना है, यहाँ पे हम लोगों ने रैक्स लगाने हैं, और यहाँ पे एक दो जो 3 सेल्समैन जो हैं, ये सेल्स गर्ल्स जो हैं वो हम लोगों ने हायर करनी है, और जैसे कोई कस्टमर आएगा उनको डील करेगा। यही सेटअप यहाँ पे भी लगेगा, यही सेटअप यहाँ पे भी लगेगा, यही सेटअप यहाँ पे भी लगेगा। इसका मतलब है डुप्लीकेट हो रही है एक एक चीज़, और डुप्लीकेट जब हो रही है फिर बच्चों यहाँ पर का अपने बिजली का बिल, फिर यहाँ पे लाइटिंग के लिए अलग से खर्चा होगा, फिर आपने इसकी फ्लोरिंग अलग से करनी है, फिर आपने AC भी लगाने होंगे, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर भी होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारे के सारे काम आपने यहाँ पे भी करने होंगे, यहाँ पे भी करने होंगे, यहाँ पे भी करने होंगे। तो इसका एक और लॉस जो है वो डिसएडवांटेज क्या है कि डुप्लीकेशन हो रही होती है चीज़ों की, ठीक है जी। हम आगे चलेंगे। तीसरे नंबर पे आता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चों? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोडक्ट नहीं होती उनकी, बल्कि उनकी मल्टी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनकी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल मैं देता हूं आपको नेस्ले की। क्या नेस्ले की सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ मौजूद है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्या उनकी सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास मौजूद है? उसके पास यूनिलीवर की क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट है? तो हमारे पास आंसर है कि नहीं जनाबे वाला, इनकी तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं। तो जब काफ़ी सारी प्रोडक्ट बनती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन से मुराद ये है, प्रोडक्ट लाइन से मुराद ये है बच्चों के सिमिलर नेचर की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम इकट्ठा कर देंगे। मिसाल के तौर पर नेस्ले की डेयरी के प्रोडक्ट्स, डेयरी से मुराद एक ही प्रोडक्ट लाइन का मतलब होगा मिल्क, उसी में फिर हम लोग ये शुगर डालेंगे, योगर्ट, उसी में हम लोग डालेंगे क्रीम, उसी में हम लोग फिर जो है वो बटर, अगर मार्जरीन भी है तो ये तमाम की तमाम चूँकि चीज़ें एक ही
टाइप की हैं तो इसको हम लोग एक प्रोडक्ट लाइन कहेंगे। ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरी प्रोडक्ट, ये तीसरी प्रोडक्ट, लेकिन ये सारी प्रोडक्ट मिल के एक प्रोडक्ट लाइन बनाती हैं, क्योंकि ये सिमिलर नेचर की प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है हो गया। तो इसलिए इस तरह की प्रोडक्ट्स अलग आ जाएगी। फिर अगर नेस्ले वाले जूसेस बनाते हैं तो हम लोग जूसेस जो है यहाँ पे उनके अलग से लिख देंगे। जूसेस में मैंगो का जूस हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, ठीक है, रेड ग्रेप्स हो गया, उसके अलावा जो मैंगो का हो गया, रॉयल मैंगो हो गया, ये सारे के सारे जूसेस हो गए। जूसेस के अलावा अगर उनके पास कुछ और इसके अलावा अगर और स्कॉश वगैरह बनाते हैं तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है जी। तो इस हवाले से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बनाती होती हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है ना बच्चों, वो एग्जांपल जो है वो एक बहुत बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी की है। ठीक है। इसकी डिटेल्स बच्चों हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।